प्रिय मिथुन राशि के जातकों, नवंबर के महीने में भाग्य, कैरियर, प्रेम, स्वास्थ्य, शिक्षा कैसी रहने वाली है, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। मासिक राशिफल और इस महीने की कौन सी तारीखें बेहद खास रहेंगी उन पर भी चर्चा विस्तार पूर्वक से करेंगे। अगर आपकी लगन मिथुन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा आपकी चंद्र राशि मिथुन है बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि नवंबर का महीना हमारे लिए क्या खास लाने वाला है, क्योंकि और सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनकी दीपावली प्रभु शनिदेव महाराज मेरे बहुत अच्छी मनवाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार हम दृष्टि डाल लेते हैं ग्रहों के गोचर की कि नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से होगी। देखिए, आपके ठीक साहस भाव में गुरु शुक्राचार्य जी बैठे हैं, आपके साहस भाव में तीसरे भाव में। वहीं पर चौथे भाव में केतु महाराज आ चुके हैं। वहीं पर आपके पंचम भाव में मंगल, सूर्य, बुध बैठे हुए हैं, जहां पर मंगल देव 16 नवंबर को आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ में सूर्य भगवान ये 17 नवंबर को आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे। गुरु शनिदेव महाराज आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं और भाग्य के ही स्वामी भी शनिदेव महाराज हैं। उधर राहु महाराज आपके दसम भाव बिजनेस व्यापार पर बैठे हैं और गुरु बृहस्पति लाभ स्थान पर बैठे हैं। चलिए एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर अपनी हस्तलिखित कुंडली तथा वार्षिक राशिफल आप अपना चाह रहे हैं पर्सनल आपका, तो 501 रुपये में आप जो है अपने हस्तलिखित कुंडली जो है ये बनवा सकते हैं हमसे। सिर्फ 501 रुपये दक्षिणा से हस्तलिखित होगी और उसमें जो है वार्षिक राशिफल भी होगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों स्वास्थ्य की। कहा गया है कि पहलो सुख निरोगी काया, शरीर सही है तो सब कुछ सही है। नवंबर के महीने में स्वास्थ्य की बात करें तो मित्रों सूर्य भगवान के साथ में है तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपको फीवर वगैरह ये परेशान कर सकता है। नवंबर के महीने में हल्का फुल्का मानसिक दिक्कत परेशानी ये नवंबर के महीने में दूर होती हुई, पहले लगन भाव से हम नंबर लगाएंगे। मित्रों, इस महीने में कुछ सुखों में आपके वृद्धि होगी, कुछ सुखों में वृद्धि होगी और थोड़ा सा जो है हल्का फुल्का तनाव भी इस महीने थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। लेकिन पिछले जितना अक्टूबर के महीने में तनाव था उतना तनाव नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के खान पान पर इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं पर मित्रों हम बात करें कि इस महीने आपके चेहरे का जो निखार है, चेहरे का जो चमक है, ये थोड़ी सी वापस आने वाली है इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों बात करें हम आपके धन की। धन के स्वामी आपके धनेश कौन हो गए? आपके धनेश हो गए हैं चंद्रदेव, जो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। चंद्रदेव आपके धन के स्वामी हैं, तो इस महीने आपके धन की स्थिति पिछले महीने से बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन हाँ 15 दिन आगे तक आपको थोड़ा सा कम रहेगी, यानी 16 नवंबर तक, क्योंकि अभी अभी ग्रहण पड़ा है और ग्रहण से आपके धन के स्वामी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति ये धीरे धीरे करके ठीक होगी। परिवार में हो रहा ग्रह कलेश बहुत दिनों से ये भी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। परिवार में बहुत दिनों से आपके ग्रह कलेश चल रहा है तो ये दूर होता हुआ मित्रों नज़र आ रहा है। परिवार में किसी प्रकार का ग्रह कलेश हो सकता है, जैसे पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, माता पिता से लड़ाई झगड़ा, चाचा से भाइयों से लड़ाई झगड़ा। तो ये जो भी ग्रह कलेश आपका है ये दूर होता हुआ नवंबर के महीने में नज़र आ रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें, इस महीने कुछ आपके वादे, कुछ वचन भी आप पूर्ण कर पाएंगे। इस महीने कुछ आपके वादे आप किसी से कर रखे हैं तो यहाँ पर कुछ वादों को भी आप जो है पूर्णतः तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको धन की बचत करने की आवश्यकता है मित्रों, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा धन की बचत करने की आवश्यकता है। परिवार में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना रहेगा। अच्छा, वहीं पर बात करते हैं मित्रों आपके 4th हाउस सुखों की, जीवन में सुख। मित्रों यहाँ पर केतु महाराज आ चुके हैं। केतु महाराज की आराधना करनी चाहिए आपको। किसी भी जैसे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान ये सब कुछ खरीद रहे हैं तो इस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय ना लें। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें हम आपकी शिक्षा की, पढ़ाई की, तो दीपावली का समय है और देखिए आपके 3 ग्रह एक साथ पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर सूर्य भगवान हैं, दुनिया को प्रकाशमयी करते हैं। साथ ही साथ में मंगल देव हैं जो सेनापति ग्रहों के हैं, और उसी के साथ में बुध महाराज जो बुद्धि के स्वामी हैं, जो आपके पंचम भाव में ही बैठे हैं और आपके लगन के भी स्वामी बुध महाराज बनते हैं।
तो मित्रों आपके लिए तो ये गुड न्यूज़ है कि शिक्षा पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी होगी। इस महीने पढ़ाई लिखाई में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा और लग भी रहा होगा आपका। पेट संबंधी किसी प्रकार की आपको समस्या परेशान बहुत दिनों से कर रही थी, ये भी दूर होने वाली है। पेट संबंधी किसी प्रकार की कैसी भी आपकी समस्या चल रही थी बहुत दिनों से, ये भी आपकी दूर होती हुई इस महीने नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ धार्मिक यात्राओं का भी आपका योग बन रहा है। धार्मिक यात्रा भी इस महीने थोड़ी बहुत हो सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें, पिता की तरफ से कोई ना कोई आपको गिफ्ट प्राप्त होने की आवश्यकता यहाँ पर प्राप्त रहना होगा कि कुछ पिता की तरफ से आपको गिफ्ट वगैरह भी प्राप्त हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे बात करें हम कि कर्म, थोड़ा सा कर्म क्षेत्र भी यही बन जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर कर्मों का भी फल आपको यहाँ पर भोगने को मिलेगा। अगर आपके अच्छे कर्म है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और आपके अगर गलत कर्म है तो गलत कर्म उनका फल भोगना पड़ेगा। देखिए, हम हमेशा ही कोई भी प्रोग्राम चाहे किसी राशि का हो, कर्मों पर, ये सब कुछ जो है कर्मों पर आधारित है। आपके कर्म किस प्रकार से हैं, मैं हमेशा ही यही बात बताता हूँ कि कर्मों पर आधारित, कर्म अच्छे हैं और तब भी आपको प्रॉब्लम समस्या हो रही है तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाइए अपनी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें आपके लव रिलेशन की, पंचम भाव लव रिलेशन का भी हो जाता है, यानी कि शादी से पहले प्रेम का। तो शादी से पहले प्रेम में आ रही समस्याएं, जो आपको बहुत दिनों से समस्याएं आ रही थी, 2 वर्षों से आपके जो है समस्याएं प्रेम संबंध में आ रही थी, तो ये आपकी दूर होने वाली हैं। प्रेम संबंध में जो साथी से पहले प्रेम करते हैं उसमें 2 वर्षों से, खासकर 18 महीनों से जो समस्याएं आ रही थी, जहां पर आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं हो पा रही थी, हर चीज़ में प्रॉब्लम समस्या देखने को मिल रही थी, तो ये दूर होती हुई इस महीने नज़र आ रही है। ये सब कुछ आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करते हैं हम दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के लॉर्ड कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति। कहाँ पर बैठे हैं? लाभ भाव पर बैठे हैं। अभी राहु महाराज से प्रभावित थे, इसलिए अच्छा फल नहीं पूर्ण तरीके से दे पा रहे थे। दाम्पत्य जीवन में आ रहे बहुत दिनों से अड़चने, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा, ये बहुत दिनों से आ रहा था, हो रहा था, ये सब कुछ दूर होने वाला है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में आपको पति पत्नी का इस महीने थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य की यहाँ पर देखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, जो लड़ाई झगड़ा पत्नी के बीच में जो दूरियां बनी हुई थी, ये दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पार्टनरशिप में आपको इस महीने लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप आप करते हैं जिसमें आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो इस महीने पार्टनरशिप में आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। पुत्र और पुत्री का सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य की थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम आपको बताते चलें भाग्य की। भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? भाग्य के स्वामी मेरे इष्ट श्री शनिदेव महाराज है, जो कहाँ पर विराजमान है? भाग्य स्थान पर ही हैं, जो 30 वर्षों के बाद आपके भाग्य स्थान पर आए हैं। तो मित्रों, भाग्य के स्वामी भाग्य में ही बैठा है। अभी तो ये वक्री अवस्था में थे, इसलिए पूर्णतः तरीके से अगर फल कहा जाए तो शनिदेव महाराज का नहीं मिल पा रहा था पूर्ण तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 नवंबर के बाद में भाग्य आपके साथ में होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी। भाग्य का साथ होगा तो आपका बिजनेस व्यापार में भी राहत आपको मिलेगी, लाभ भी होगा, दाम्पत्य जीवन भी सही होगा, मानसिक दिक्कत परेशानी भी दूर होगी, धन की भी स्थिति सही रहेगी। सिर्फ आप शनिदेव की आराधना अवश्य करें, भाग्य आपके साथ में होगा। बिजनेस व्यापार की बात करते हैं मित्रों। बिजनेस व्यापार के स्वामी कौन बनते हैं? बिजनेस व्यापार के स्वामी बनते हैं आपके गुरु बृहस्पति, जो लाभ स्थान पर बैठे हैं। किंतु यहाँ पर राहु महाराज आ चुके हैं। अब राहु महाराज आ चुके हैं तो राहु महाराज यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको अंधा सौदा आंख तुरंत नहीं करना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। बिजनेस व्यापार में, आपके बिजनेस व्यापार में आपको अंधा सौदा नहीं करना है। साथ ही साथ में आप किसानी खेती करते हैं तो फसल को अपने ध्यान से बोना और काटना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। वहीं पर आर्थिक स्थिति को आपके अपने संभाल कर रखना होगा। साथ ही साथ में मित्रों बात करें राजनीतिक क्षेत्र में अंधे होकर धन एकदम से लगाना आपके लिए उचित नहीं रहेगा इस महीने। दान पुण्य में थोड़ा सा आपका कम मन लग सकता है इस महीने, लेकिन पूजा पाठ में आपका अच्छा मन लगेगा, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करते हैं लाभ स्थान की। लाभ स्थान के स्वामी कौन बनते हैं? मंगलदेव कहाँ पर है? 16 नवंबर तक आपका मित्रों लाभ, आपको बहुत अच्छा जो भी काम कर रहे हैं 16 नवंबर तक आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन 16 नवंबर के बाद में थोड़ा सा लाभ होना कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ खुशी होगी, रोग ऋण शत्रु तीनों चीज़ें मंगलदेव आपके 6ठे भाव में जाकर दूर करने की, क्योंकि अपने ही घर में जा रहे हैं मंगलदेव,
और जब भी कोई प्लानिट अपने घर में जाता है तो अच्छा फल देने का प्रयास करता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ 16 नवंबर के बाद में अच्छा फल आपको मंगल देव आपके लाभ स्थान के स्वामी आपके छठे भाव में रोग ऋण शत्रु यहाँ पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूर अवश्य करेंगे। चलिए मित्रों, वो तारीखें हम जान लेते हैं कि इस महीने की तारीखें वो कौन सी रहेंगी अशुभ। तो 2 तारीख रहेगी, 2 तारीख के साथ ही साथ में 3 तारीख रहेगी, और 3 तारीख के साथ ही साथ में मित्रों 10 तारीख रहेगी, और 10 तारीख के साथ ही साथ में 11 तारीख रहेगी, 11 तारीख के साथ ही साथ में 21 तारीख रहेगी, और 21 तारीख के साथ ही साथ में 29 तारीख रहेगी, 29 का बाद में 30 तारीख रहेगी। इस महीने की ये नेक्स्ट तारीखें रहेंगी, इसलिए इन तारीखों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। इन तारीखों पर बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आपको नहीं लगाना है। इन तारीखों पर घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना अवश्य करके जाएं, अपने इष्ट को साथ लेकर जाएं। इन तारीखों पर किसी असहाय व्यक्ति को अन्न का दान करें, भगवान आपका भला ही करेंगे। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो शनिदेव की आराधना करें, सरसों के तेल का दीपक जो है शनि मंदिर पर जलाएं, शनिदेव महाराज से श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करें, भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है तो गुरु बृहस्पति का उपाय करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और साथ ही साथ में जो है केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। वहीं पर मित्रों आपका दाम्पत्य जीवन खराब और तथा बिजनेस दोनों चीज़ें सही होंगी। मानसिक दिक्कत परेशानी, स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है तो बुध महाराज अपने लगन की स्वामी का ध्यान करें। बुधवार के दिन जो है मूंग की दाल असहाय व्यक्तियों को दान करें, या फिर गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं। किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र कुछ दान दक्षिणा दान करें, इससे बुध महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। अपने घर में पौधों को जल दें, आपके जो भी पौधा हैं घर में उनमें जल दें तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।